आप सबकी जय हो। हरे कृष्ण। संकीर्तन आंदोलन की जय हो। परम विजयते श्री कृष्ण क्या संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन की जय हो या होगी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहे। और फिर जो इस संकीर्तन आंदोलन के सदस्य हैं उनकी भी जय होती ही है। तो हर दिन कोई विशेष मूड के साथ या इस प्रसंग के साथ हमारे समक्ष पहुंचता है। या कोई अलग अलग तिथि, अलग अलग उत्सव, अलग अलग घटनाएं हर दिन होती ही है। वैसे हम यह दिव्य घटनाएं उनका उल्लेख या सोच रहा हूँ। तो आज भी विशेष दिन है। 14 जुलाई 1966 के दिन न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे, इस्कॉन संस्था की स्थापना, उसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण आज के दिन आई थिंक मे बी लगभग 55 साल पहले स्थापना हुई। औपचारिक रूप से कहो, इन फॉर्मलाइज्ड वे, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी श्रील प्रभुपाद ने आज के दिन न्यूयॉर्क में इस्कॉन को रजिस्टर करके। इस्कॉन वाज रजिस्टर्ड बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ या संस्था के रूप में उसका पंजीकरण हुआ। और इसी के साथ श्रील प्रभुपाद को जो आदेश मिला था 1922 में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो आदेश दिए थे, वो ये कहे थे, तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो। ओके, तो क्या चाहते हो तुम? पाश्चात्य देशों में या पाश्चात्य देश में या देशों में कृष्ण भावना का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो 1922 में जो आदेश प्राप्त हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा आदेश, तो उसी की तैयारी श्रील प्रभुपाद कर रहे थे, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। तो वो तैयारी पूरी हुई आज के दिन, जैसे इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे, इस्कॉन की स्थापना हुई, इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क में। हरी हरी। और फिर उस समय प्रभुपाद कहते थे कि और कई सारे मंदिर है विश्व भर में, ऐसा प्रभुपाद विजुअलाइजिंग या ऐसा स्वप्न देख रहे थे, या स्वप्न क्या, वो देख ही रहे थे
कई सारे मंदिर है विश्व भर में, कई सारे भक्त है संसार भर में, जप करने वाले जप कर रहे हैं और ग्रंथ वितरण हो रहा है। ऐसे वैसे प्रभुपाद कहे एक व्यक्ति से, न्यूयॉर्क में ही एक पार्क में बैठे थे तो एक अमेरिकन जेंटलमैन उनके पास में आके बैठे तो प्रभुपाद 1966 में कह रहे थे कि आई हैव सो मेनी टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव या आई विल हैव, ऐसे पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे। तो हम जो अभी इतने सारे मंदिर बन चुके हैं, या क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब जन्मे तो उनकी कुंडली जब बनी तो भविष्यवाणी हुई थी, ये जो बालक है 108 मंदिरों का निर्माण करेगा, तो ये तो सच होने वाला था ही। तो श्रील प्रभुपाद उस अमेरिकन जेंटलमैन से कह रहे थे। और तो आज जो हो रहा है, अब जो हो रहा है, हम जो जप कर रहे हैं, ये प्रभुपाद ने देखा था। फिर प्रभुपाद त्रिकालज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य को के ज्ञाता है, भगवान के संपर्क में है। तो ऐसी दृष्टि या दूरदृष्टि उनकी रही, दूरदृष्टि। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये या अभी जो अनुभव कर रहे हैं राइट नाउ, राइट हियर, ये भी प्रभुपाद ने देखा था उन दिनों में ही। तो आज ये इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन हुआ, हरि बोल। और the 7 purposes, तो श्रील प्रभुपाद उद्देश्य क्या है इस इस्कॉन के, तो 7 purposes वो लिखे। वैसे अब क्या बताए, प्रभुपाद इसको हुआ जब श्रील प्रभुपाद झांसी में थे और लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना, सार्वभौम सभा की स्थापना कर रहे थे झांसी में, 1954-55 की बात होगी। तो उसी समय ही ये उद्देश्यों की सूची प्रभुपाद बनाए थे, सार्वभौम सभा क्या करेगी। तो भविष्य में बनने वाली जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उसके क्या उद्देश्य होंगे, ये प्रभुपाद पहले ही सोचे थे जब वे झांसी में थे। तो वही रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, वही उस समय सोच रहे थे कि चलो यही हम हेडक्वार्टर बनाते हैं। ये देखो बात नहीं बनी। प्रभुपाद फिर जब विदेश पहुँचे या न्यूयॉर्क में पहुँचे, और अब जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस्कॉन का, वैसे झांसी के डिवोटीज कहते रहते हैं, मैं झांसी जाते ही रहता हूँ, कई सारे मेरे शिष्य भी है झांसी में, और हरी हरी मुझे इस्कॉन झांसी में इंटरेस्ट है क्योंकि प्रभुपाद वहाँ रहे। एक समय तो वही स्थापना करना चाह रहे थे अपने संगठन या संस्था का। तो इस्कॉन झांसी के डिवोटीज कहते हैं कि प्रभुपाद ने, इस्कॉन वाज कंसीव्ड इन झांसी एंड डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क। अगर आप इसको अंग्रेजी में जो मैंने कहा समझ सकते हो, कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन, कंसीव्ड। तो इसकी योजना या स्वप्न या सारे विचारधारा झांसी में बनी, और फिर उसका प्राकट्य कहो या औपचारिक दृष्टि से उसकी स्थापना कहो, उसका जन्म कहो इस इस्कॉन का, ये न्यूयॉर्क में हुआ। कंसीव्ड इन झांसी, डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क। तो डिलीवरी जब हुई न्यूयॉर्क में, तो और रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज के दिन। तो प्रभुपाद ये जो उद्देश्य है इस्कॉन के, 7 purposes ऑफ इस्कॉन,
तो ये कोई नए पर्पजेस प्रभुपाद नहीं लिखे, इसमें से कई सारे अधिकतर पर्पजेस या उद्देश्य 1954-55 में जब लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय के उद्देश्य को ही प्रभुपाद ने थोड़ा एडिट किया, थोड़ा हल्का सा परिवर्तन किया और उसी को रजिस्टर किया। सो दिस वाज नॉट अ न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स। तो बहुत समय से प्रभुपाद सोच ही रहे थे, तो वही उद्देश्य जो की का रजिस्ट्रेशन हुआ, या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में Srila Prabhupada 7 purposes of ISKCON: systematically propagate spiritual knowledge to the society at large, ढंग से, systematically, इस कृष्ण भावना का प्रचार हो। दूसरा है उसका आधार हो गीता भागवत। तीसरा उद्देश्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, कैसे ISKCON क्या करेगा, यहाँ के मनुष्यों को एक दूसरों के निकट लाएगा, और वे सभी जो निकट आए हैं उन सभी को भगवान के पास लाएगा। जैसे कैसे प्रभुपाद सोच रहे थे। तीसरा उद्देश्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमको समझना चाहिए। या कुछ दिन पहले हमारे गोपाल भट्ट प्रभु SPT ISKCON स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वो सेवा करते हैं, तो वो कह रहे थे कि वैसे आप अगर ISKCON के फॉलोअर्स हो, और हो कि नहीं? यस यू आर, कुछ तो कह रहे हैं। तो उनका कहना था कि हर ISKCON के फॉलोअर को, अनुयायी को, सदस्य को ISKCON के क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से प्रभुपाद ने ISKCON की स्थापना की, इसे परिचित होना चाहिए। वे तो कह रहे थे कि इसको कंठस्थ करना चाहिए, 7 purposes of ISKCON। मानो ये प्रभुपाद मंत्र ही दिए हैं, 7 purposes, 7 उद्देश्य। तो आप भी वैसा करो। मैं तो अभी कुछ तो कह रहा था कौन कौन सा उद्देश्य, लेकिन पूरा तो नहीं कह पाऊँगा। तो आप पता लगवाओ कौन कौन से 7 उद्देश्य है, या हम पोस्ट करेंगे लोक संघ में, या अगर आप भी वेदाबेस से या प्रभुपाद लीलामृत से भी आप पता लगवा सकते हो। तो जिस संघ के, जिस संगठन के, आंदोलन के हम सदस्य हैं, और हम हमारा जीवन समर्पित है इस ISKCON की सेवा में, जिस ISKCON के मध्य में कृष्ण है, ISKCON को समर्पित ही, ISKCON की सेवा ही भगवान की ही सेवा है। ISKCON इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। ISKCON कोई भगवान से भिन्न नहीं है। तो 7 purposes आप थोड़ा भली भांति पढ़ लो, समझ लो, उसका प्रचार करो, और देखो कैसे आप उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हो, आप क्या रोल निभा सकते हो। उसमें से ये चौथा पर्पस है, टू टीच एंड एनकरेज संकीर्तन मूवमेंट ऑफ कांग्रेगेशनल चैंटिंग। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम सिखाओ, टीच, हरिनाम की शिक्षा दो, हरिनाम का महिमा समझाओ, और उसका प्रचार प्रसार करो, हरिनाम की स्थापना करो ही श्रील प्रभुपाद चौथे उद्देश्य में कह रहे हैं। तो मैं भी अपनी सेवा इस क्षेत्र में भी कर रहा हूँ।
इस उद्देश्य के सफलता के लिए ये हरिनाम तेजम जप कॉन्फ्रेंस एंड जप टॉक, ये इसके पीछे का उद्देश्य वही है। इस्कॉन का जो चौथा पर्पस है, चौथा जो उद्देश्य है, उसकी सफलता ही होती है जब हम एकत्रित होके, हम अब बहुत समय से ये जप टॉक कर रहे हैं, तो आप भी योगदान दे रहे हो। और कौन सा उद्देश्य? चौथा उद्देश्य सफल हो रहा है। और भी उद्देश्य है, तो हरि हरि। तो श्रील प्रभुपाद ने कड़ी मेहनत और कठोर तपस्या और कई सारे चुनौतियों का सामना करते हुए, और फिर जब उनकी उम्र 70 साल की थी, रविंद्र बारी जी, आप कितने साल के हो? आप लोग तो 70 साल की अवस्था में तो घर को भी छोड़ते नहीं। श्रील प्रभुपाद देश को छोड़े, परदेश गए एट द एज ऑफ 70, और हवाई जहाज से नहीं गए, बोट से गए, जहाज से। और वो भी कैसा जहाज? माल ढोने वाला, कार्गो शिप, पैसेंजर को ले जाने वाला नहीं, माल ढोने वाला है। जैसे बस से नहीं गए, वो लॉरी से गए। ऐसा बस से जाना फिर लॉरी से जाना, लॉरी में माल ढोते। तो और कृष्णा, तो रास्ते में कितने सारे हार्ट अटैक्स भी आए। और हरी हरी प्रभुपाद ने अपने जलदूत नामक डायरी में ये सब बातें लिखी है। उनका प्रवास कुछ 1 महीने से अधिक, 32 दिन 33 दिन, ऐसे इतने दिनों के उपरांत अब जब हवाई जहाज़ की यात्रा होती है, अमेरिका की यात्रा, तो 14-15 घंटों में आप पहुंच सकते हो। लेकिन प्रभुपाद 1 महीने से अधिक बोट से जा रहे थे। ये तो आप पढ़िएगा, श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र पढ़िए, प्रभुपाद लीलामृत पढ़िएगा, इस महात्मा को जानिए, इस महापुरुष को या महाभागवत श्रील प्रभुपाद के, या भारत रत्न अगर कोई है, तो श्रील प्रभुपाद भारत रत्न थे। बाकी तो ये भारत रत्न, वो भारत रत्न, वो तो तथा कथित ही, ओनली सो कॉल्ड भारत रत्न, या कोयला है, कोयले काले हैं, अंदर से बाहर से शुद्र है। वो भारत को नहीं समझे जो, उनको भारत रत्न की पदवी कैसे दी जा सकती है? जो भारत को ही नहीं समझे, भारत के स्पिरिट को नहीं समझे, भारतीयता क्या होती है नहीं समझे, भारत की संस्कृति को नहीं समझे, या पूरी तरह नहीं समझे, या भारतीयता का जो पालन नहीं करते। हरी हरी। तो श्रील प्रभुपाद समझे थे, श्रील प्रभुपाद had understood। इसीलिए जो हमारे तथा कथित भारत रत्न, या और भी लोग, और भी नेता
जब जाते हैं तो हम लोग भीख मांगने जाते हैं, अमेरिका के पास भीख मांगने जाते, विदेश में भीख मांगने जाते हैं, जाया करते थे। इसीलिए हमारी ख्याति विदेशों में अब थोड़ी सुधार हो रहा है। लेकिन मैं जब 40 साल पहले जब पहली बार प्रचार में गया, 78 was the first time, मैं भी न्यूयॉर्क गया। और वैसे न्यूयॉर्क पहुंचते ही हम उन्हीं स्थानों पर गए। मैंने आई एम चेंजिंग द टॉपिक। वहाँ पहुँचते ही न्यूयॉर्क में हमने नेक्स्ट डे हम प्रभुपाद लीलामृत साथ में लिया और वहाँ के एक डिवोटी न्यूयॉर्क के, उनका नाम पुरु दास था, प्रभुपाद के शिष्य ही थे। वे हमारे गाइड बने और हम सारे स्थानों को उन्होंने हमें दिखाया जहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद अपनी लीला संपन्न किए थे या रहे थे, प्रचार किए थे। न्यूयॉर्क में तो वैसे इस्कॉन की स्थापना और इस्कॉन का प्रारंभिक कार्य तो न्यूयॉर्क में ही रहा। पूरे 1 साल भर के लिए श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में ही रहे और कहीं नहीं गए। 1965-66 में तो न्यूयॉर्क में ही थे। तो हमको सारे स्थान दिखाए वो पुरु प्रभु। सो वर टूरिंग, हम लोग भी टूरिस्ट बन के वहाँ गए थे, मैं कह सकते हैं टूरिस्ट बन के गए थे। लेकिन कौन से स्पॉट हम देख रहे थे, वही स्पॉट्स। आई हैड नो इंटरेस्ट, अदर स्पॉट्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था न्यूयॉर्क के उन स्थानों में। लेकिन वे स्थान जहाँ श्रील प्रभुपाद जहाँ जहाँ वे रहे, जहाँ जहाँ उन्होंने अलग अलग कार्य किया, या वहाँ गए जहाँ पहला इस्कॉन का स्थान 26 सेकंड एवेन्यू करके एक एड्रेस है, 26 सेकंड एवेन्यूज़ न्यूयॉर्क में, या मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का एक बिजनेस इलाका है, इसको मैनहट्टन कहते हैं। मैनहट्टन में 26 सेकंड एवेन्यू प्रभुपाद वहाँ किराए का स्थान लिया और वहीं पर इस्कॉन की स्थापना किए। तो हरी हरी और आप जो आज देख रहे थे स्क्रीन पर मेरे पीछे, शायद आप भी देख रहे होंगे, इट्स देयर, इट इज मैचलेस गिफ्ट, यस इट इज देयर। तो वो स्थान है मैचलेस गिफ्ट जो आप पढ़ रहे हो, वो वही स्थान है जहाँ से इस्कॉन की शुरुआत हुई। इस्कॉन जब रजिस्टर हुआ तो यही से लेकिन प्रभुपाद कह तो रहे थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट देयर वाज नथिंग इंटरनेशनल, कुछ भी नहीं था। सारा मन में था, सारा भावों में था, विचारों में था, सारा इंटरनेशनैलिटी का हो, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। लेकिन एक किराए का स्थान ही था जहाँ प्रभुपाद प्रारंभ किए। तो मैचलेस गिफ्ट नाम का वो दुकान था, वाज अ शॉप। लेकिन हुआ ये भी कि शॉपकीपर, पहले का जो शॉपकीपर है, उसने वो दुकान तो छोड़ दिया, लेकिन वो साइन तो वही छोड़ के गया हो। तो एक दिन प्रभुपाद को उनके अनुयायी कह रहे, स्वामी जी देयर इज वन साइन अप देयर, शुड वी रिमूव इट, उसको हटा दे। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या लिखा है? तो शिष्यों ने कहा लिखा है मैचलेस गिफ्ट, मैचलेस गिफ्ट्स। तो प्रभुपाद कहे नहीं, रहने दो, क्योंकि यहाँ से मैं
न्यूयॉर्कर्स को या अमेरिकन्स एंड वैसे अराउंड द वर्ल्ड संसार भर के लोगों को क्या देने वाला हूँ? मैचलेस गिफ्ट्स। मैं मैचलेस गिफ्ट ही ले आया हूँ। अनुपम भेंट। तो वो अनुपम भेंट कृष्णा ही थे, वैसे कृष्ण थे, अनुपम भेंट। कृष्ण का नाम था अनुपम भेंट। भागवतम उनके ग्रंथ थे अनुपम भेंट। कृष्ण कॉन्शियस कल्चर या संस्कृति, भारतीय प्राचीन भारतीय संस्कृति, अर्वाचीन नहीं, एंशंट इंडियाज कल्चर, नॉट मॉडर्न इंडियाज कल्चर। तो वो ये सारी गिफ्ट्स मैं लेके आया हूँ, उसका वितरण होगा यहीं से। तो साइन बोर्ड रखो। तो साइन बोर्ड भी रहा और वहीं से श्रील प्रभुपाद ये प्रचार का कार्य प्रारंभ किए। सो लाइक दैट आज इस्कॉन फाउंडेशन डे या इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे इस्कॉन मना रहा है। और उस समय तो श्रील प्रभुपाद लगभग अकेले ही थे। अभी जस्ट नाउ कुछ अनुयायी अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स उन्होंने आना प्रारंभ किया था। दे वर ऑल रॉ हिपीज ही थे या शूद्र थे, म्लेच्छ थे, यौवन थे या तो उनके तो गिने चुने उसमें से अभी कुछ अनुयायी बन रहे थे। उनकी मदद से श्रील प्रभुपाद उनकी सहायता से इस्कॉन की स्थापना किए। और ये कुछ 55 वर्ष पूर्व की बात है। और अब 55 वर्षों के उपरांत प्रभुपाद ने जो सोचा था, जो भी प्लान था, वैसे ही हो रहा है। और प्रभुपाद और गौरांग महाप्रभु ये टीम है वैसे। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। ये जो कृष्ण का वचन नहीं है, जैसे गीता का वचन है। संजय ने कहा गीता का अंतिम वचन है। तो जहाँ भी कृष्ण है, योगेश्वर और अर्जुन जैसे भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद की या प्रभुपाद जैसे भक्त हैं, वहाँ क्या होगा? तत्र श्री, वहाँ वैभव भी होगा और वहाँ विजय होगा। तत्र श्री विजयो, विक्ट्री इज गारंटीड। नीति भी होगी, नीति नियमों का पालन भी होगा। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, भूतिर, विशेष शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। तो अब जब हम देखते हैं इस्कॉन को, टेक अ लुक अराउंड, या तो हम कह सकते हैं ये दिस इज ए कॉम्बिनेशन गुरु और गौरांग का, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद, इन दोनों का प्रताप है, पराक्रम है। इसीलिए श्री भी है, वैभव भी है, या संपत्ति भी है, और विजय तो है ही, परम विजय तो ये श्री कृष्ण संकीर्तनम। सारे नियमों का पालन हो रहा है और शक्ति का, भक्ति का प्रदर्शन भी हो रहा है और संसार प्रभावित हो रहा है। हरि हरि।
तो ऐसे श्रील प्रभुपाद और ऐसे इस्कॉन के हम सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें आज के दिन इस्कॉन की स्थापना करके इस्कॉन दिया। इस्कॉन यदि प्रभुपाद न होते, यदि प्रभुपाद ही नहीं होते, और फिर इस्कॉन ही नहीं होता तो फिर क्या होता, हमारा क्या होता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं कायेन मनसा वाचा इस्कॉन की सेवा में, श्रील प्रभुपाद की सेवा में, गौरांग महाप्रभु की सेवा में, हरि नाम प्रभु की सेवा में। अतः गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण